एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो जो है कि ये शुक्रवार वाले दिन का है। बृहस्पतिवार को मैंने उद्यापन किया था, तो गुड़ और चना जो भोग लगाते हैं थोड़ा सा बच गया था और इसमें छोटी छोटी सी चींटियाँ आ गई थी, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था। थोड़े से राइस रख दिए थे। ऐसे हम चिड़िया को देते हैं खाना खाने के लिए, घर पर भी दे देते हैं, बाहर गार्डन साइड भी दे देते हैं। तो यहाँ पर चिड़िया है। और शुरू में शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, तो चिड़िया जब शुरू में आती हैं और दाना देखती हैं तो पहले अपनी चिड़ियों को बुलाती हैं, अपने साथी को। और जब ढेर सारी चिड़िया आती तो हिल मिल कर दोनों लोग खाते हैं। हम लोगों से तो अच्छे इंसान ही हैं। देखो, हम लोग पाएंगे तो ये होता है कि कितना आप भर के रख लें, स्टोर करके रख लें, कुछ भी हो। और लेकिन जानवरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चिड़िया पशु पक्षियों में ऐसा नहीं होता, वो सबको दे के खाते हैं। तो देखो, शुरू में आप लोगों ने नोटिस किया हो तो वो चिल्ला रही थी, फिर ढेर सारी चिड़िया आई और सब लोगों ने खाया। कई बार मैंने राइस रखा था यहाँ पे। और वैसे तो हम वीडियो आप लोगों के साथ झाड़ू पोछा बर्तन का शेयर करते रहते हैं, बट ये वाला वीडियो बड़ा प्यारा लग रहा था तो मैं थोड़ा सा लंबा शूट किया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और ये वाली चिड़िया कितनी प्यारी लगती। पीछे वो जो बैठी हुई उनको बुलबुल बोलते हैं। इस चिड़िया को मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो जो छोटी वाली चिड़िया है, बस उसी की कमी थी, बाकी ढेर सारी चिड़िया आई थी। बाद में आई होंगी, फिर हम काम करने चले गए थे। बीच में आके देखते थे राइस ख़त्म हो जाता था तो थोड़ा सा हम रख देते थे। 2-3 बार मैंने इसी तरह रखा और आराम से चिड़िया ने खाया खूब चहचहा के। सुबह तो मेरे घर में बिस्किट भी आता है, तो एक बिस्किट चिड़िया को दिया जाता है, भाई देते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे आती हैं चिड़िया तो। और ये जो ब्लॉग है ये बृहस्पतिवार वाले दिन का है, यानी थर्सडे वाले दिन का है। गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय। और सुबह हम उठे थे वही 5 बजे। वीडियो अपलोड किया इससे पहले जो डाला था, उसके बाद फिर हम जो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट किए, फिर नीचे आए हैं। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करते करते मेरा साथ हो गया था। फिर नहाया धोया और पूजा करते करते, सारी तैयारी करते करते 7:30 हो गया था। और इस दिन मैंने सुबह जल्दी पूजा किया था। अभी लास्ट में आप उसका कारण भी बताएंगे। और हमने ये वाली कुर्ती पहन ली है। ये थोड़ा सा येलो कलर की थी, बाकी मेरे पास एक और है कुर्ती, वो भी इसी कलर की है, तो वो बाहर रखी हुई थी और ये साफ़ थी तो मैंने यही पहन ली थी। और ये वाली चुन्नी ले ली है, येलो चुन्नी भी नहीं थी मेरे पास। और यहाँ पे जो है कि मैंने चाचा से केले के पत्ते मंगवा लिए थे, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पे केले पत्ते जो है लगा देंगे यहाँ पे मंदिर में। और पूजा भी किया जाता है केले के जड़ का, केले के पत्ते का। बट मेरे घर में एक बार लगाया गया था, हुआ ही नहीं था, पूरा सड़ गया था वो नीचे से। चाचा ने लगाया था। इस बार अगर बृहस्पतिवार रहेंगे तो अपने हाथों से ज़रूर लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे येलो कलर के जो फ्लावर होते हैं वो भी ला के मैंने डेकोरेट कर दिया था। बृहस्पति भगवान को येलो कलर बहुत पसंद है, तो जितना हो सके आप उतना येलो कलर का इस्तेमाल करिए पूजा में। उनको बहुत पसंद आता है विष्णु भगवान जी को। तो यहाँ पर ये येलो कलर के फ्लावर थे, मैंने इससे थोड़ा सा सजा दिया था। और पूजा में जो है दान भी दिया जाता है, तो उसमें चने की दाल होती है, गुड़ होता है, बेसन वाले बूंदी या जो रवा के लड्डू होते हैं वो चढ़ते हैं। तो पीले कलर का ही लड्डू चढ़ता है और फल चढ़ते हैं। जो आप जितना दे सको, दान कर सको, वो सब होता है। और दान पंडित जी को ही दिया जाता है। तो वो सब मैंने कल ही भाई से मंगवा लिया था। और जो कपड़ा होता है वो भी दिया जाता है। कपड़ा जो होता है वो 1.25 मीटर और चने की दाल भी 1.25 किलो, ऐसे ही सब कुछ दिया जाता है। तो कल ही मैंने सारा सामान मंगवा लिया था, चने की दाल, केला, लड्डू
और सारा जितना भी पूजा का सामान होता है। और मेरा व्रत तो कभी जो है बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था, बट वही मुझे पता नहीं था उद्यापन का। तो फिर मैंने पता किया कैसे करना है, सब कुछ जानकारी ली। उसके बाद जो है कि एक दिन व्रत रखा था, मैंने आप लोग को बताया ही था। तो आज कर रहे हैं उद्यापन। भगवान तो भूल चूक माफ़ी करते हैं, मुझसे थोड़ी बहुत गलती भी हो गई होगी तो वो भी माफ़ करे। उद्यापन इसीलिए किया जाता है कि जो आपने व्रत किया है अगर उसमें कोई गलती हो गई हो तो उसे आप क्षमा मांग लीजिए। तो वही आज हम अपना व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। और जैसे सिंपल सी पूजा होती है, पाठ होता है, आरती होती है, ग्यारही होती है। भगवान जी को जो है मुनक्के बहुत पसंद हैं, तो मुनक्के का भोग लगता है, चने की दाल, गुड़। और चने की दाल हम जो है दीदी लोग रहती थी तो वो लोग रात को भिगो देती थी, तो बस उसी को निकाल के गुड़ मिला के भगवान को भोग लगाया जाता है। मैं तो ऐसे ही करते आई हूँ, शुरू से देखती हूँ। मेरे घर में दीदी लोग करती थी और ये प्रसाद मुझे बहुत पसंद था। और बहुत दिनों के बाद आज मैंने ये प्रसाद खाया, क्योंकि व्रत रखते हैं तो प्रसाद खा नहीं सकते हैं। और आज जो है कि प्रसाद खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। और सबसे पहले बृहस्पति भगवान जी को स्नान कराते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं पूजा। और बाकी सुबह जल्दी जल्दी सारे काम किए हैं, क्योंकि भाई जो हैं आज जाएंगे मंदिर, तो उधर जितना भी दान का सामान होगा वो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर शुक्रवार को वो जाएंगे नहीं और शनिवार को जाएंगे, तो एक दिन रखा रहेगा। इसीलिए हम सुबह जल्दी उठे हैं ताकि सारा सामान जो है भाई मंदिर में लेके पंडित जी को दे देंगे। और कल एकादशी है और भाई जो है खाटू श्याम मंदिर ही वहीं पे पंडित जी जो रहते हैं उन्हीं को दिया था। और एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती वहाँ पे, तो इसीलिए आज ही मैंने जो है सारा सामान दे दिया था। अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे, वो जाते हुए लेके गए थे। और पूजा करते करते उठना ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ इतनी देर से हम सामान रख रहे थे, बट कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, क्या करें। अभी बीच में जो है एक बार मैंने घंटी लाना भूल गए थे तो वो लाने गए। उससे पहले मैंने जो है कि लड्डू लाना भूल गए थे, वो रखे हुए थे तो सामने दिखे नहीं थे, मैंने अलमारी में रख दिया था, तो फिर उसको उठा के लेके आए हैं। लड्डू भी भूल गए थे, तो इसी तरह बीच में उठना पड़ता है। अगियारी का जो आग होती है वो मैंने बाहर साइड रखा, क्योंकि उसमें धुआं होता है, उसको उठ के लेने जाना पड़ता है। और भाई जो है वो अपना बाहर थे, तो नहीं तो उनसे आवाज़ लगा के कह भी देते। तो अभी स्टार्ट करते हैं पूजा तो देखिए सिंपल ही होती है यहाँ पे जितना भी सामान है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए थे, जो आप दान दोगे तो उसमें दक्षिणा भी पंडित जी को दिया जाता है। तो जितना आपका क्षमता हो आप उतना दे सकते हो, पैसे वगैरह। ये देखिए हम बीच में उठने गए थे, मैंने आप लोगों से बताया ऐसा हो ही नहीं सकता उठना ना पड़े। और लड्डू भूल गए थे तो लड्डू लेके आए, भगवान जी को लड्डू का भोग लगा देते हैं। और बस वही जो प्रसाद भगवान जी के पास रखा हुआ था हम लोगों ने वही खाया था। बाकी जितना सामान था, जैसे 2 लड्डू मैंने भगवान जी के लिए रखा था, तो बस वही लड्डू मैंने सबको प्रसाद में दिया था। बाकी डिब्बे का जितना है वो सारा पंडित जी को जाता है। बोलो विष्णु भगवान जी की जय। फल मेवा जय बृहस्पति देवा, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगत। और अभी मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न, जो है कि उसके बाद हम लग गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। मंदिर में पूजा कर देते हैं और तुलसी माता को जल चढ़ा के आते हैं। और ये रहे मेरे भगवान जी सारा, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लग रहा है। उसके बाद किचन में आए हैं हम प्रसाद बनाने के लिए। केला है, लड्डू है और चने की दाल, सबको प्रसाद देते हैं। सबसे पहले आप लोग को प्रसाद देते हैं, तो ले लीजिए आप लोग भी बृहस्पति भगवान जी का प्रसाद। मेन जो है वो चने की दाल और गुड़ ही प्रसाद होता है। और आज जो है कि
उसके बाद सारा काम करके पूजा वगैरह करके 8:30 मेरा हो गया था। उसके बाद तुरंत हम किचन में आए हैं। भाई भी देर हो गई थी बट वही आराम से चले जाएंगे स्कूटी से, कोई बात नहीं है कहे हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट बनने वाली चीज़ जो है वो चिल्ले हैं। तो आटे के यहाँ पे हम चिल्ले बना रहे हैं। भाई नहाने के लिए चले गए थे और हम फटाफट लग गए किचन में। एक तरफ चाय बनने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ आटे के चिल्ले बना दिए थे। और भाई अभी खा पी के जा रहे हैं। तो ये देखिए जितना सामान है वो भाई को हम दे रहे हैं, यहाँ से कुछ भी भूल ना जाएँ। तो बस वो निकल गए थे, इसको लेके जाते हुए वो पंडित जी को दे देंगे। और मेरा जो उद्यापन वो अच्छे से संपन्न हो चुका है भगवान जी की कृपा से। और बहुत अच्छा लग रहा था उद्यापन करके। सुबह जो केले के पत्ते आए थे डेकोरेट किया, वो सब देख के बड़ा प्यारा लग रहा था। और अभी खाना वगैरह नहीं बनाया। भाई के जाने के बाद थोड़ी देर फिर से मैंने 1 कप चाय पिया है। उसके बाद लग गए आलू की सब्ज़ी बनाए टिफ़िन में। ये वाली आलू की सब्ज़ी मेरी जो है बहुत फेवरेट होती है, हर बच्चे की अभी भी फेवरेट होगी। सिंपल सा तेल में जीरा डाला है, मस्टर्ड सीड डाला है। मस्टर्ड सीड तो मुझे अब इस समय पता नहीं क्यों ज़्यादा ही अच्छा लगता है, हर चीज़ में डाल देते हैं। हरा लहसुन की पत्ती डाला है, आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो। और हरी मिर्च नहीं थी तो सूखी मिर्च मैंने यहाँ पे डाला है। और आलू डाला है। अगर मिर्च होती तो इसमें हम मसाले ना ऐड करते, बट वही है मसाले जो मिर्च घर पे थी नहीं। और ढेर सारा धनिया डाला है, फिर थोड़ा सा मिक्स मसाला मैंने ऐड कर दिया था। अगर आप इसमें मिक्स मसाला ना डालो, सिर्फ हल्दी और मिर्ची वगैरह जीरा डाल के बनाओ और खूब सारा हरा धनिया, तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और पूड़ी के साथ, पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों को क्या होता है कि तीखी भी नहीं होती तो ज़्यादा ही पसंद आती है। आलू की सब्ज़ी सबको पसंद होती है। अद्विक को भी आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, वो और कोई सब्ज़ी हरी खाता ही नहीं है। और मेरी भी फेवरेट वैसे आलू की ये वाली सब्ज़ी है। और दाल चावल के साथ भी बहुत मस्त लगती है। सिंपल सी इसमें टमाटर प्याज मैंने कुछ भी नहीं डाला है। बढ़िया सा सिंपल सा हमारे ये सब्ज़ी भून भून के आप पका लीजिए। नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो रेसिपी मैंने शेयर कर दिया। ये सब्ज़ी तो सबके घर में बनती ही बनती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी के घर में ना बनती हो। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी। आटा मैंने लगा के रख दिया है। और इसके बाद लग जाते हैं किचन को साफ़ करने में। और बाहर सारे मैंने बर्तन रख दिए हैं, सुबह से जितने बर्तन निकले हैं। बाकी क्लीनिंग वगैरह मैंने सुबह ही कर लिया था, तो क्लीनिंग वगैरह का कोई काम नहीं है। और ये सारे काम करते करते फिर भी मुझे 11:30 हो गया था। आलू उबलने में भी टाइम लगता है और पूजा करने में 8:30 हो गया, फिर 9:30 तो ऐसे ही टाइम हो गया था। और ये देखिए यहाँ पे कुछ बर्तन है तो उनको धुल लेते हैं। मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, मौसम बड़ा प्यारा इस समय हो रहा है। सुबह का और दोपहर का टाइम में तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, बट सुबह और शाम का वेदर बहुत प्यारा होता है। हवा चलती है बढ़िया सी और तीखी वाली सी धूप निकलती है। और बर्तन वगैरह धुला, झाड़ू वगैरह लगाया, थोड़ी साफ़ सफाई की। उसके बाद जो है मैंने लिया है 1 कप चाय। और साथ में जो मैंने आलू फ्राई किए थे वो लिया है। चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हो तो फिर और अच्छे लगते हैं। टीवी देखते हुए हम अपनी चाय पियेंगे। सुबह मैंने चाय पिया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि जो है कि भाई को जाना भी था, तो आराम से अपनी चाय पियेंगे। ये दूसरी बार चाय है, मैंने सुबह एक ही बार चाय पी है। शायद मैंने 2 बार बता दिया था, बट एक ही बार मैंने चाय पी, ये दूसरी मेरी चाय है। तो भी बस अपना टीवी देखते हुए थोड़ी देर चाय पियेंगे। सीरियल वगैरह आ रहे हैं, सुबह टाइम ही नहीं मिलता है, बट आज टाइम है तो थोड़ा देखेंगे अपने सीरियल वगैरह। और बताते हैं खा के कैसे आलू बने हैं। धूप देखिए कमरे में कितनी अच्छी आ रही है। तो ये पहला जो है आप लोगों के लिए फ्राई किए हुए आलू। कमेंट करके बताइएगा किस किस का फेवरेट है। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, फिर सीधा आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रहे हैं। किचन के सारे काम निपटा दिए, उसके बाद लग गए हम क्लीनिंग में। और इस समय हवा चलती है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आने लगी है। गर्मी भाई आ चुकी है, ठंडी चली गई है, तो ये सारा तो होगा ही। इधर जो है कि जब हवा चलेगी ना तो फिर और तेज़ धूल मिट्टी उड़ती है और सारा कमरों में एक परत जम जाती है। तो भी लगाते हैं पोछा सारे घर में, अच्छे से घर को चमकाते हैं। और फिर जो है इसके बाद जो बर्तन वगैरह भी बाहर रखे हुए थोड़े से उनको धुलेंगे और फिर नहाने के लिए जाएंगे। सुबह का काम कर लिया था कल मैंने, तो आराम था, बट आज फिर से वही अपना रूटीन वापस आकर। कोई पूजा पाठ होता है तो हम सुबह जल्दी उठ के ये सारे काम कर लेते हैं।
नहीं तो फिर खाना वगैरह बनाने में देर हो जाती है और मेरा एक्सरसाइज वगैरह भी होता है, तो इतना सारा काम हम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सुबह उठते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर जो है रुक के घर की क्लीनिंग वगैरह में लग जाते हैं। आप लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते होगे तो पता ही होगा मेरा ये वाला रूटीन। और कुछ कपड़े थे मैंने सारे धुल दिए थे, नहा धो चुके हैं, बस आंगन में कपड़े डाल देते हैं। छत पे बहुत कम डालते हैं क्योंकि हवा चलती है तो सारे कपड़े जो है वो ज़मीन में गिर जाते हैं और फिर मिट्टी वगैरह लग जाती है, इसीलिए आंगन में डाल देते हैं। और कल मैंने ये वाली कुर्ती पहनी थी तो इसको भी मैंने तुरंत धुल दिया है। और सबसे बड़ा काम मेरे लिए इस पर आयरन करना होता है, इसीलिए मैं कपड़े बहुत कम ही निकालते हैं। और अभी सारे काम हो चुके हैं। और कैसा लगा है ये वाला ब्लॉग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मेरे वीडियो वगैरह अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा। और कल शाम को बने थे छोले भटूरे, मैंने ज़्यादा सूट ही नहीं किया था, तो यहाँ पर हम जो है कि भाई सुबह खा के गए हैं, थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने भी बना लिया है छोले और भटूरे। तो छोले तो रखे हुए हैं, थोड़ी सी रोटी भी सेकी है, और भटूरे मैंने सुबह खाए नहीं थे तो हम दोपहर को ही खाते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे बना रहे हैं, चलिए दिखाते हैं कितने फूले फूले से भटूरे बन रहे हैं बढ़िया से। ये देखिए, और इस बार मैंने भटूरे में थोड़ा सा सूजी ऐड किया था, तो जो भटूरे हैं वो बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे, नहीं तो बहुत सॉफ्ट बनते थे। इस बार ज़्यादा अच्छे बने थे, थोड़ा क्रिस्पीपन आया था। तो आप लोग अगर नहीं मिलाते हो सूजी तो थोड़ी सी सूजी मिला दीजिए, तो बढ़िया से थोड़ा सा कुरकुरे टाइप में बन जाते हैं भटूरे। गर्मा गर्म छोले के साथ इंजॉय करिए। ये देखिए, इसकी रेसिपी मैंने दिया है बट वही शूट कर रहे थे तो मैंने वीडियो बना लिया था। बाकी मैंने कई बार आप लोगों को छोले भटूरे की रेसिपी शेयर किया है। और यहाँ पे आया है अचार, और हम बहुत दिन से चिल्ला रहे थे इसीलिए घर पे आ चुका है। अचार ख़त्म हो गया था तो छोले के साथ अचार और भटूरे ये सब मिक्स करके खाने में बहुत मज़ा आती है। तो चलिए चलते हैं, मस्त बढ़िया दोपहर का इतना अच्छा डिनर मिला है मुझे, तो खाने के मज़े लेते हैं। और टीवी देखते हुए अपना आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। को मैंने लगाई अपने हाथों में, देखिए मेहंदी लगाते लगाते मुझे टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं, 1:30 हो चुका है। और कल से मेरा मन था मेहंदी लगाने का, तो मैंने पीछे तो नहीं लगाया है, बस आगे तो नहीं लगाया, पीछे लगाया है। मुझे बैक में अच्छा लगता है लगाना। ये देखिए, और मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा भर के लगेगी, बट वही पूरा हाथ मेरा भर गया इतना सा। अभी देखते हैं चढ़ती है नहीं चढ़ती है। अभी लेके आए थे हम कीप दोपहर को, और फिर बैठ के लगा डाला मैंने अपने हाथों में मेहंदी। और कल से मेरा मेहंदी लगाने का मन था, दोपहर को हम अचानक से फिर से मेरा मन हुआ तो हम उठे हैं, दुकान गए, कीप लेके आए और लगा डाली अपने हाथों में। ये देखिए मेहंदी। उधर ढेर सारे बर्तन लगे हुए हैं, हाथों में मैंने मेहंदी लगाई है। अब बर्तन कैसे धुले, मेरी मेहंदी भी नहीं चढ़ेगी, बर्तन भी धुलने पड़ेंगे, और भी ढेर सारे काम हैं तो वो सब भी करने पड़ेंगे। और अभी तो मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं चढ़ी है, बस रेड रेड हुई है, हाथ ख़राब लग रहे हैं अभी तो। देखो अभी देखते हैं 5 बजे तक, 5 नहीं लेकिन 4:30 बजे तक वेट करेंगे। अभी हम लोग पीने जा रहे हैं दोपहर की गर्मा गर्म सी चाय विद बिस्किट के साथ। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने जुगाड़ लगाया और अपने हाथों में बांध के पॉलीथीन सारे बर्तन धुले। घर पे ऐसा कोई है नहीं जिससे हम कह दें मेहंदी लगाए तुम धुल लो, अकेले हम ही है तो सारे काम करने, और दोपहर को मेहंदी लगाए इतनी जल्दी तो जो है पानी भी नहीं डाल सकते, नहीं जो मेहंदी है वो रचेगी नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। भाई ने तोड़ा कच्चा पपीता, कच्चा नहीं था, बढ़िया सा पका हुआ था, बट वही थोड़ा किनारे से थोड़ी सी कमी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते फिर किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय।